नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबीन ख़ान 9 तारीख़ जनवरी को वासुदेवता यूनियन का इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 3 कैंडिडेट ठहरे हुए हैं। उनमें से एक हमारे सेडम तालुक़े के मशहूर और मारूफ शख्सियत है जिनका नाम सतीश रेड्डी सर है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन में क्या होने वाला है। हाँ जी, चलो सबसे पहले आपका जी। मैं सतीश रेड्डी बात कर रहा हूँ जी। ये आने वाला इलेक्शन में अभी 9 तारीख इलेक्शन होने वाला है जी। 9 तारीख के इलेक्शन के दिन ये इंसाफ के नाइंसाफ के इससे इंसाफ दिलाने का ये संघर्ष है और अन्याय के विरुद्ध न्याय दिलाने का संघर्ष है और अमीरों के खिलाफ गरीबों का संघर्ष है। यहाँ पे शोषण हो रहा है, वर्कर को डराने का धमकाने का ये सोच रहे हैं बीजेपी वाले। और यहाँ पे ये ट्रेड यूनियन नहीं है, ये ट्रेड यूनियन मैं भी एक 10-15 साल से पहले मैं ट्रेड यूनियन करा था, मगर आज का ट्रेड यूनियन में और अभी का ट्रेड यूनियन में बहुत फर्क है, क्योंकि ये धंधे बिजनेसमैन जो भी करते हैं, ये बिजनेसमैन ट्रेड यूनियन नहीं करना चाहिए। मैं बोलने का मकसद क्या है बोले तो, जो बिजनेसमैन वही फैक्ट्री में जो करता है वो आदमी वो बिजनेसमैन ट्रेड यूनियन नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा इरादा है, मेरा ये भी है। सर अब ये बताइए कि आज अब तक के जो लेबर को जो मुश्किलात है, जो परेशानियां हैं, वो क्या क्या है जो उनके लिए चैलेंजेस है सर? देखो, लेबर को वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे क्या है बोले तो अच्छा स्कूल नहीं है जी। स्कूल में 70 मेंबर्स 80 मेंबर्स बच्चों को भर देते हैं जी। और अच्छे सा ये टीचर्स नहीं है जी। टीचर्स वेल एजुकेटेड नहीं है। टीचर खुद बच्चे खुद टीचर को पढ़ाने का काबिल है, मगर टीचर उतना वेल एजुकेटेड नहीं है और क्वालिफाइड नहीं है। और उसमें क्या है बोले तो फीस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और बहुत सारे चीज़ें हैं। अब पीने का पानी माइंस से आता है, वो माइंस का वाटर क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा रहता है, उससे पैरा हाथा बिंगे होने का और ये होने का चांसेस रहते हैं। और वो फैक्ट्री के से होकर भी म्यूनसिपालिटी कनेक्शन भी देना चाहिए जी। और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में अच्छा सा डॉक्टर्स नहीं आ रहे और वीकली वंस मंथली वंस ट्वाइस वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, स्किन स्पेशलिस्ट एक तो भी आना चाहिए और उसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं। और माइंस में क्या है बोले तो एक शेल्टर नहीं है, उसको बस नहीं है और माइंस वाले इतना परेशान। आपको बोलना मकसद क्या है बोले तो एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पे और माइंस का जितना हार्ड वर्क होता है और पैकिंग प्लांट का जितना हार्ड वर्क होता है और किसी में नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में ही माइंस में इतना धूप में काम करते हैं और उनको क्या है बोले तो अच्छा सा एक ये एसी वाला गाड़ी वो ये नहीं दे सकते ये मैनेजमेंट सर। और एक बात मेन क्या है बोले तो उन्होंने जो ऑपरेट कर रहे हैं जय भवानी बोल के एक ट्रांसपोर्ट के हिस्से तरफ से उन्होंने अब उनके तरफ से कम पगार में सेम जॉब ले रहे हैं। ये सब शोषण हो रहा है वहाँ पे और बहुत कुछ है। बोनस के मेन बोनस है जी, वो बोनस के लेकर बीएमएस वाले ये धंधे वाले ट्रेड यूनियन करे तो ऐसे होता है। उन्होंने अग्रीमेंट ही अच्छा नहीं किया जी। वो अग्रीमेंट ये फॉल्स है सर। कुछ दिन पहले एक 2 महीना पहले वर्कर जो गैर परमानेंट है, जो परमानेंट नहीं है, उनके सैलरी के सिलसिले में 3 महीने वो लोग परेशान थे, उनको सैलरी मिलने के सिलसिले में नहीं मिल तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे सर? अगर आप जीत कर आते हैं, अगर हम उम्मीद करते हैं कि आप जीत कर आए, अगर जीत कर आने के बाद सबसे पहले आपका क्या ये रहेगा रोल सर? एक बात हम तय कर चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं। कल गेट मीटिंग में क्या ऐलान करे बोले तो अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो भी है जी, उनको 15 दिन का 1 महीने में
15 दिन का जॉब मिल रहा है, जी 15 दिन का ही उनको काम मिल रहा है। जी, वो 15 दिन मिले तो और 15 दिन कहाँ जाएंगे? सही बात है। और दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएल, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ये बोनस को भी एलिजिबल नहीं होते। जी इसलिए मैं पहला ऐलान क्या करा, अगर मैं जीत के आया तो 26 दिन का, एक मंथ में, 1 मंथ में, एक महीने में 26 दिन का उनको नौकरी दिलाऊंगा बोल के ऐलान कर दिया, जरूर कराऊंगा। सर और एक बात ये है कि आपके सामने जो लीडर जो ठहरे हैं, आपके सामने जो कैंडिडेट ठहरे हैं वो जेके पाटिल हैं। बार बार ये बात सामने आती है कि जेके पाटिल एक मजबूत लीडर हैं या एक मजबूत यूनियन के एक सदर हैं, तो आप उनके ताल्लुक से क्या कहेंगे? क्या वो सिर्फ दिखावा है या नाम है या सिर्फ एक पहचान है या किसी और वजह से वो जीत कर आ रहे हैं? क्या है सर? हाँ देखो, उन्होंने पैसे बहुत कमाए इसमें इसमें और एक बात तो उनका क्या है बोले तो डराना धमकाना से, पुलिस को ये करने से। कल एक मिसाल बोलता हूँ, मैं हमारा ऑटो यूनियन के एक झंडे लगाओ बोल के बोले जी, झंडे लगाए तो ऑटो वाले मेरा बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं भी ट्रेड यूनियनिस्ट था और ऑटो वाले का और सब टॉडी टैपर्स का उसका इसका सब था। ऑटो वाले उनके दिल से लगाए तो, तहे दिल से लगाए तो उनको पुलिस वाले के बोल के वो झंडे निकाल दिए। ऐसा चीज उन्होंने क्या करते मालूम है, उन्होंने एकदम डराते जी डरा के। और ये वर्कर भी ऐसा है, डरना नहीं। जी अब मिसाल तौर पे बोल रहा हूँ, कल एक वर्कर, अब उनके 30 मेंबर्स ऑफिस बेरर पंच कार्ड मार के बाहर जाते, उसको हमने उसको निकाल के पूरा डाल दिया जी। वो एक वर्कर मिसाल तौर पे चिदानंद बोल के उन क्या बोल दिया इसमें फेसबुक में वर्क इज वर्शिप बोल के डाल दिया। ठीक है, वर्क इज वर्शिप बोल के डाल दिया तो उसको मारने गए। सही है। और एक वरदराज पालामुर बोल के उन क्वेश्चन पूछे तो हम कुछ भी नहीं, हम बोले सर का सुनना, हमारे वोट डालना। मतलब इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री के अंदर सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है, काम नहीं चल रहा है। आपका बोलने का मतलब ये है गुंडागर्दी, पूरा गुंडागर्दी। अब कतल रात्रि के दिन पैसा बांटना चालू कर देते आज से। मतलब एक किस बिना पर आप कहेंगे कि सर वहाँ पर पैसे बढ़ते हैं? क्या पहले भी ऐसा हुआ है क्या, जो इलेक्शन से पहले उसमें ऑफर, मतलब जो यूनियन में नहीं था जी, मेरा ही यूनियन, मतलब तो आप जिसको आप यूनियन जी फेस कर रहे थे जी, सुदर्शन रेड्डी बोल के अच्छा इंसान को जी इन्होंने पैसे से हराया जी। तो आपको ये उम्मीद है कि ये इलेक्शन के अंदर जो आपके सामने जो कैंडिडेट थे रहे हैं उनको हार होगी या उनको इस मालूम पड़ेगा कि भाई काम क्या होता है? आप उनको काम बताएंगे सर? आप क्या कहेंगे उनके जरूर हो जाएगा। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? और जो वहाँ के लेबर्स हैं, जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं और वहाँ के जो मैनेजमेंट है, उनको आपका क्या पैगाम है सर? आप क्या कहेंगे? आप मैसेज क्या है आपका? मैनेजमेंट को तो हम डरने वाले नहीं जी सर। मैनेजमेंट हमारे से है जी, हम मैनेजमेंट से नहीं है, क्योंकि हम गुत्तेदारी नहीं लिए, कांटेक्ट नहीं लिए। हम डरते नहीं, मैनेजमेंट को नहीं डरते, किसको भी नहीं डरते। हम क्या बोलते हैं, वर्कर को पहला जागृति आना चाहिए। वर्कर को मेंटालिटी क्या है बोले तो उसमें जात करते सही है ना, जात मतलब उनको जातों के अंदर बांट कर क्या है राजनीति चल रही है, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं? मतलब वो लोग कास्ट वाइज करके उनको बांटना चाह रहे हैं क्या? कास्ट वाइज जी, और पार्टी वाइज। अच्छा, जो उनके पार्टी के जो करीबी हैं। जी, मैं बोलने का क्या है, इस देश में 3 इंसान को पार्टी नहीं आता। एक मजदूर को, सही है, एक देश को रक्षा करने वाले जवान को, सही है, एक अनाज पिकने वाला किसान को, अन्नदाता है ना, उसको पार्टी गिटी नहीं आता। सही है। ये लोग पूरा पार्टीबाजी करते, देश इसके नाम से देश में भी बंटवारा कर रहे और जात के नाम से, सेंटिमेंट के नाम से। ये सब उनका काम नहीं है। बहरहाल ओनली सेंटिमेंट पे उन्हें वोट लेना चाहते हैं। सर, अब कुछ देर पहले हम लोग आपका एक बयान सुने, इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर क्या आप कोई एक शेर कह रहे थे कि यहाँ पर अभी पब्लिक बदलाव करना चाहती है, क्या कह रहे हैं सर उसके सिलसिले में बोलने से? आप क्या चाह रहे हैं? यानी वर्कर्स जो हैं वो चाहते हैं कि बदलाव हो, मतलब वो खौफ, डर और दबाव में रह से निकल कर आजाद होकर वो काम करने का आप क्या कहेंगे उसके सिलसिले में? मैं कल भी उनको सुनाया जी।
आज भी सुनाऊंगा। जी आप डरने का जरूरत नहीं। जी। ऐसा पैसे का लेने का लालच में नहीं कर। वो सब नहीं करना जी। आप इंसाफ जो करता है वो अच्छा आदमी अगर मैं रहे तो मेरे कोर्ट डालो बोल के मैं कल भी अपील किया। जी। आज भी आपके जरिए से मैं अपील करता हूँ। सतीश रेड्डी अगर पहले मेरा गैप है 10 इयर्स का गैप है जी पहले का आप भी ट्रैक रिकॉर्ड सुन सकते। अगर सतीश रेड्डी अच्छा इंसान बोले तो आप मेरे को वोट दीजिए, एक वोट डालिए, एक मौका दे बोल के मैं अपील कर रहा हूँ। बस सर कितना मुश्किल है क्योंकि आपके सामने जो कैंडिडेट ठहरे हुए हैं तो वो आपके लिए कितना मुश्किल है क्योंकि उनके प्रेजेंट में उनके भाई साहब वो एमएलए यहाँ के हैं और उनको क्या है दूसरी जगह से गुलबर्गे से भी उनको सपोर्ट है, तो कितना मुश्किल होगा सर इस इलेक्शन में आपके लिए? वेरी टफ इलेक्शन आई हैव फेस्ड। मगर आप किस आधार पर लड़ेंगे? टफ हो रहा बोले तो जी आई हैव फेस्ड सो मेनी इलेक्शंस। मैं बहुत सारे इलेक्शन फेस कर रहा हूँ जी सर, और मेरे को इलेक्शन फेस करने का चाणक्य बोलते हैं। अच्छा सर। मगर इसमें क्या है बोले तो ये ट्रेड यूनियन में मेरे को समझ में नहीं आया, ये जात पात आ रहा जी, पार्टी आ रहा जी अगर वर्क के हिसाब से पूछा गया तो नील है। अच्छा, मगर ट्रेड यूनियन में और पैसा सबसे बड़ा पैसा है, फैक्ट जो बना हुआ है और पैसा वो बना हुआ है। फैक्ट्री से ही कमाते। अच्छा तीनों भाइयों का उसमें कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, एक उनका तीनों भाइयों का तीनों एमएलए का मिसेस का भी उसमें कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा उसमें कमाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अच्छा, अब वो 100 रुपीज कमाते हैं, 10 रुपए डालने में आप कुछ भी फर्क नहीं करता। मैं किसान का बेटा हूँ जी। मैं कहाँ से किसान कितना परेशान है आप जानते हैं जी मैं कहाँ से ला के डालूंगा। जी, इसलिए उनको हराना बोले तो अब वर्कर का मेंटालिटी चेंज होना, जी सर, नहीं तो उनको नहीं हरा सकते क्योंकि उनके सामने ठहरना बोले तो 25-30 लाख रुपए नहीं तो उनके सामने ठहरने का ऐसा सिचुएशन करके रखा। जी सर। सर आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप यूनियन के सिलसिले में या ट्रेड यूनियन के सिलसिले में या वहाँ के वर्करों के सिलसिले में आपने बात की। सर आप आखिरी अब पैगाम क्या देना चाहेंगे? अभी 2 दिन बाकी हैं तो 2 दिन के दरमियान आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिरी बात बोलकर आप खत्म कीजिए सर। आखिरी क्या बोलना चाहेंगे आप वर्कर? आखिरी बात ये बोलना चाहता हूँ जी, हमारे वर्कर को मेरा फख्र है हमारे वर्कर के बारे में। जी, ऐसा नहीं होगा ये बार बोल के जी, परिवर्तन आएगा इस बार तो। शहर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जी, पैसे से बंदूक खरीद सकते, पैसे से बंदूक खरीद सकते मगर हिम्मत नहीं खरीद सकते। पैसे से पलंग खरीद सकते मगर नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से फूल खरीद सकते मगर खुशबू नहीं खरीद सकते। पैसे से बीजेपी वाले सब कुछ खरीद सकते मगर वासुदत्ता वर्कर को नहीं खरीद सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए।